सुबह उठकर नहाने जाना है, उससे पहले एक बार कर लेता हूँ। खाना खाने जाना है, उससे पहले एक बार कर लेता हूँ। कहीं बाहर जाना है, अभी टाइम है, एक बार फिर से कर लेता हूँ। सोने जा रहा हूँ, एक बार कर लेता हूँ, फिर नींद अच्छी आएगी। इस एक बार के चक्कर में कब दिन में 10 बार कर लेते हो, तुम्हें खबर तक नहीं रहती। और जब सुबह सोकर उठते हो तब सर भारी होता है, थका हुआ महसूस करते हो, ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई। और फिर अपने आप को कोसते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, तो बिना टाइम वेस्ट किए काम की बात करते हैं। मास्टरबेशन कैसे करते हैं? हाथ से। और क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मज़ा आता है, वो भी लास्ट के सिर्फ 2 या 3 सेकंड में। और इन 2 या 3 सेकंड के चक्कर में तुमने अपनी लाइफ के कितने ही साल बर्बाद कर दिए, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चाहे तुमने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया भी हो या तुमने अपने गोल्स पूरे किए हो, पर क्या तुमने अपनी बॉडी और माइंड को समझा? क्या तुम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर पाए? क्या तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो? अधिकतर लोगों का जवाब ना में होगा। आपने फेमस ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस का नाम तो जरूर सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी और वो ये थी कि अपने आप को जाने बिना जीवन जीने योग्य नहीं है। उसके बाद आप चाहे कितने भी कामयाब हो जाओ, कितना भी पैसा दौलत शोहरत कमा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं समझा तो जीवन व्यर्थ है। और आपको इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। देखिए, इंटरनेट पर आपने सैकड़ों वीडियो देखी होगी कि मास्टरबेशन कैसे छोड़े उस पर। और काफ़ी वीडियो सच में हेल्पफुल है, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। और मैं भी आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, हम भी मास्टरबेशन छोड़ने की बात ही करेंगे। पर हम किसी की बातों को अपने आप से कितना जोड़ पाते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए स्कूल में आपसे टीचर कहते हैं कि पढ़ाई कर लो वरना बाद में पछताओगे, तो आप उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो। पर यही बात जब आपके माता पिता आपके पास बैठकर आपके कंधों को अपने हाथों से सहलाकर प्यार से कहते हैं कि पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ बन जाओगे तो ज़िंदगी आसान होगी, तो हमें सच में उनकी बात मानने की इच्छा होती है। हम उनसे ज़्यादा रिलेट और कनेक्ट कर पाते हैं। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो मुझे अपना दोस्त समझकर बस अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती मिनट दीजिए। आपके दिमाग में जमे हुए इस धुएं को मैं गायब करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो कि कौन सा रास्ता चुनना है। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि मास्टरबेशन एक हेल्दी प्रोसेस है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अब ये सही है या गलत, या फिर इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मास्टरबेशन पर कोई बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है इसकी आदत पर जो आपको लगी है। जब किसी चीज़ की लत लगती है तो उसके कोई फ़ायदे नहीं होते, और अगर फ़ायदे होते तो आप मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होते। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपको लत लगी है, और आप ये महसूस कर पा रहे हो कि इस आदत की वजह से आपके काम अटक रहे हैं, आप मेंटली परेशान हो रहे हो, आपको गिल्ट महसूस हो रही है, और आप इसे सच में छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आगे बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम मास्टरबेशन करते क्यों हैं, और धीरे धीरे ये कैसे हमारी आदत बन जाती है। हम कहाँ और किस पॉइंट पर ऐसी गलती करते हैं कि ये हमारी आदत में बदल जाती है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब मैं आपको कुछ काम की बातें बताने वाला हूँ, वही आपको इस आदत से बाहर निकालेगी। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि हम थके हुए होते हैं, घर पर अकेले होते हैं, बोर हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे रीज़न जैसे आपकी लाइफ में कोई दुख हो, आप कुछ चाहे और वो वैसा ना हो रहा हो, तो आप काफ़ी बार डीमोटिवेट और दुखी फील करते हैं। लगातार कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, तो आपका दिमाग एक टाइम के बाद थक जाता है। तो फिर वो आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिससे उसकी थकान दूर हो। और मास्टरबेशन दिमाग को तुरंत रिलीफ देता है, जैसे कि एक बटन दबाते ही आराम मिल जाए। और मास्टरबेट करने से आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, वो है डोपामिन। ये वो केमिकल है जो आपको खुशी देता है। जैसे मान लीजिए आपको काफी तेज भूख लगी हो और आपके सामने कोई खाना रख दे, तो खाना खाकर जो आपको खुशी मिलती है वही खुशी दिमाग को चाहिए, और उसका खाना है मास्टरबेशन, और उसकी भूख तुरंत मिट जाती है। अब हम जानेंगे कि इसकी आदत कैसे बढ़ती है। देखिए, अब आपके दिमाग को पता चल चुका है कि जब भी टेंशन हो या परेशान हो तो सबसे फास्ट तरीका है उससे बाहर निकलने का, और वो है मास्टरबेशन। तो जब भी आप बोर होते हैं या थका हुआ महसूस करते हैं तो आप मास्टरबेशन का सहारा लेने लग जाते हैं उस थकान और बोरियत को मिटाने के लिए। जैसे जैसे आप इस चीज़ को बार बार करते हैं तो आपके दिमाग को और ज़्यादा डोपामिन की आदत पड़ जाती है। और फिर दूसरी चीज़ें जैसे किताब पढ़ना, दोस्तों से बात करना, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, या कहीं जाना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनमें इतना डोपामिन रिलीज नहीं होता है। और फिर आप अपनी असल ज़िंदगी से अपने आप को अलग महसूस करने लगते हो। आपके अंदर का सारा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और ज़्यादातर समय तुम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो। और जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो ठीक उसके बाद जो डोपामिन लेवल तुम्हारे अंदर अचानक से बढ़ा था वो गिर जाता है, और तुम फिर अपने आप को कोसते हो और जल्दी दुखी हो जाते हो। ये तो था कारण कि शुरुआत कैसे होती है और कैसे धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ती है। और अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं से ख़त्म हो जाती है। अब मेरी बात सुनिए,
आपको अपनी ऊर्जा सिर्फ इस आदत को छोड़ने में नहीं लगानी, बल्कि एक नई अच्छी आदत बनाने में भी लगानी है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ अपनी ऊर्जा को शरीर में इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को किसी अच्छे कामों में लगाना है। और जब आप इस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाते हो तो उसे अपना रास्ता खुद मिलने लग जाता है। पर आप ना उसे इकट्ठा कर रहे हैं और ना ही किसी अच्छे काम में लगा रहे हैं, और यही से जीवन खत्म होता है। तो आपको अब क्या करना है वो सुनिए। अपना एक टाइम टेबल फिक्स करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नींद पूरी हो या ना हो, एक बार उठना है और मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर घूमने निकल जाओ। सुबह जब आप बाहर घूमोगे तो आपको एक ताज़ी हवा और शांत वातावरण का एहसास होगा। कुछ मेहनती लोग दिखेंगे, अखबार बांटने वाले, चाय की टपरी वाले, जो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना संघर्ष शुरू करते हैं। किसी पार्क में चले जाओ, आपको लोग एक्सरसाइज और वॉक करते हुए दिखेंगे। थोड़े दिन बाद आप पाओगे कि आप नेचर से और लोगों से कनेक्ट महसूस करने लगे हो। दूसरी बात यह है कि आप ये चीज़ नोटिस करो कि आपको कब ज़्यादा मन होता है ये सब करने का। जैसे आप स्कूल से आए थके हुए, या ऑफिस से काम करके आए और अकेले थे तब किया, तो आपको ये पैटर्न समझ आएगा कि कब आपको मन होता है। अब आपको उस खालीपन को भरने के लिए कुछ और करना होगा। चाहे आप कुछ भी करो, पर मास्टरबेशन नहीं, वो आपको खुद डिसाइड करना है। देखिए, दिमाग को डोपामिन तो चाहिए ही, क्योंकि कौन चाहता है कि वो खुश ना रहे। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कम डोपामिन मिले, पर वो नेचुरल हो और लॉन्ग टर्म तक चले। ऐसा नहीं कि एक सेकंड के लिए हाई हो जाए और फिर से गिर जाए। अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाओ कि आपको आने वाले 5 साल में क्या करना है। आप अपने आप को आने वाले 5 साल बाद किस मुकाम पर देखना चाहते हो, और यह बात खुद से पूछो कि अगर आज मैं जो कर रहा हूँ उसी तरह अगर अगले 5 साल तक करता रहा तो क्या मैं उस मुकाम पर पहुँच पाऊंगा। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। और इस चीज़ को आप थोड़ा गहराई से सोचिए, क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हो वो जिंदगी नहीं है। इसीलिए तो आप इस आदत को छोड़ना चाहते हो, और आप ये बात खुद समझते भी हो कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो क्यों ऐसा होने दे रहे हो, जरा सोचो। आपने हर तरह की, हर इंसान की वीडियो देख ली होगी, और उसकी बातों में और मेरी बातों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आपको पहले वाली वीडियो में भी यही देखने को मिला होगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये करो वो करो। पर देखिए दोस्तों, तरीके वही है उस चीज़ से बाहर निकलने के। एफर्ट्स और मेहनत आपको करनी होगी, कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। मेरी वीडियो के बाद 10 वीडियो और देख लोगे तो भी यही बात मिलेगी। यही स्टेप्स कि फैमिली के साथ समय बिताओ या दोस्तों के साथ समय बिताओ, कुछ नया सीखो अपनी लाइफ में। अगर स्टूडेंट हो तो एक गोल सेट करो कि एग्जाम में टॉप करना है, या फिर जो भी कर रहे हो एक पर्पस के साथ करो। बॉडी बनानी है तो जिम जाओ, पर कोई ना कोई आदत बनाओ। अपने आप को बिजी रखो, कुछ बड़ा सोचो। ये नहीं कि बस उस अंधेरे कमरे में ईयरफोन लगाकर लड़कियों की चीखें सुन रहे हो और बिस्तर गीला कर रहे हो। यह कोई जिंदगी थोड़ी ना है। स्टोइसिज्म का एक नियम है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान मत दो, और जो चीज कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। यानी कि आपका मन होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर अपने हाथ को किस तरह रोकना है वो पूरा आपके कंट्रोल में है। आप किस तरह एक्शन लेते हैं वो सब आपके कंट्रोल में है। और यही वो समय है जब आपको पता चलता है कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर खुद को कंट्रोल करने की कितनी क्षमता है वो आपको पता चलती है। आपका मन होगा वो नेचुरल है, पर उस पर एक्शन लेना आपके कंट्रोल में है, और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको इस सिचुएशन को अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए यूज करना है। और यही तो वो प्रैक्टिस है, यही वो तरीका है इससे बाहर निकलने का। कब तक ऐसे वीडियो देखते रहोगे? वीडियो कोई चमत्कारी मंत्र थोड़ी ना है जो सुन लिया तो आदत छूट गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। आखिरी बार यही कहना चाहता हूँ कि कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को मोटिवेशन के रूप में नहीं देखना है। कुछ पल के लिए जोश आ गया और फिर वापस ठंडे पड़ गए। इस वीडियो को डिसिप्लिन के रूप में लीजिए, और चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, जब तक लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं होगा तो आप इन्हीं छोटे कामों में लगे रहोगे। और याद रखो, यह वो जिंदगी नहीं है जिसे जीने के लिए आप बने हो। जिंदगी वो है जो इस आदत को छोड़ने के बाद शुरू होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे शब्दों से आप कुछ रिलेट कर पाए होंगे, और अगर वीडियो काम की लगी तो अपने उन महान दोस्तों को शेयर करें जो इस काम के खिलाड़ी बने बैठे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।